बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.7 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 12.7 जो है वो एरिया ऑफ ट्राई एंगल से रिलेटेड है कि आपको क्वेश्चन के अंदर दो साइड्स और एक एंगल दिया गया होगा और फिर वो कहेंगे कि आपने ट्राई एंगल का एरिया मालूम करना है। और कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आपके पास दो एंगल होंगे और एक साइड गिवन होगी, फिर वो कहेंगे कि आपने ना ट्राई एंगल का एरिया मालूम करना है। और एक इस किस्म के सवाल होंगे सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास तीन साइड्स गिवन होंगी और फिर वो कहेंगे कि आपने ट्राई एंगल का एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूलों को देख लेते हैं कि कौन से फार्मूले इस्तेमाल हमने करने हैं और किस तरह एरिया फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। हम कहते हैं जो ट्राई एंगल का एरिया है ये बराबर होता है 1/2 BC साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। मसलन आपके पास क्वेश्चन में बी की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि ये साइड है, और सी साइड भी गिवन होगी और एक अल्फ़ा गिवन होगा। जिस तरह है ना ABC होता है, तो ए गिवन नहीं है, ए की जगह पर उन्होंने क्या दिया हुआ जी, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा गिवन है, तो बी और सी हमारे पास हो तो हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं जी जो ट्राई एंगल है इसका एरिया, इसके अंदर बेशक आप यूँ शेड कर दें, कलर कर दें, आपके ट्राई एंगल का एरिया बराबर है 1/2 BC और फिर आपने लिखना है साइन, और एंगल क्या जी, अल्फ़ा, इधर हम लिख देंगे अल्फ़ा। अच्छा, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें गिवन हो, ए गिवन हो, सी गिवन हो और बीटा गिवन हो, तो फिर हमने कहना है जो ट्राई एंगल है इसका जो एरिया होता है ये बराबर है 1/2 AC। अब बी नहीं है ना तो बी की जगह बीटा आ जाएगा, लेकिन साथ क्या लिखेंगे, साइन AC साइन बीटा, 1/2 AC साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन हो और गैमा की वैल्यू गिवन हो तो फिर हम कहेंगे ट्राई एंगल का जो एरिया है वो बराबर होता है 1/2 AB साइन गैमा के इक्वल होता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो फिर हमने ना तीसरा एंगल खुद निकालना है। जब दो एंगल गिवन होंगे तो हमें पता है तीसरा एंगल निकालने के लिए हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये बराबर होता है जी 180 डिग्री के। और यहाँ से अगर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल बड़े आसानी से निकल आता है, तो फिर हमारे पास तीन एंगल हो जाएंगे। और फिर हमने क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। अगर तो क्वेश्चन में साइड ए गिवन है, यानी कि साइड ए गिवन है, तो आपने लिखना है ए का स्क्वायर और नीचे आपने ना साइन अल्फ़ा से डिवाइड करना। अगर क्वेश्चन के अंदर बी साइड गिवन हो तो फिर आपने लिखना बी का स्क्वायर, यानी कि जो गिवन साइड होती है उसका स्क्वायर, और जो बी से बनता है बीटा तो आपने बीटा से डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन में आपको सी गिवन हो तो फिर आपने कहना है सी स्क्वायर और डिवाइड किससे करना है, साइन गैमा से करना है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है ना ये फार्मूले बन जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन में दो एंगल तो गिवन होंगे वो हमने ऊपर लिख लेने, यानी कि बीटा गैमा और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा करके हमने ये 180 डिग्री के इक्वल रख के जो अननोन एंगल होगा वो हम निकाल कर पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ऐसी ट्राई एंगल की जिसकी हमें सिर्फ तीन साइड्स गिवन हो, फिर आपने क्या करना है, आपने उन तीनों साइड्स को जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो वहाँ से हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हीरो फार्मूला होता है इसके अंदर भी हमने S की वैल्यू पुट करनी होती है। हम सबसे पहले लिखते हैं S, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर S-A, फिर ब्रैकेट में S-B, फिर ब्रैकेट बंद करनी है, फिर ब्रैकेट लगानी S-C, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ट्राई एंगल का एरिया आ जाता है। तो यही तीन जो फार्मूले हैं ये हमने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं और ट्राई एंगल का एरिया जो है ना वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनों की तरफ आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मसलन ये लिखा हुआ जी एक्सरसाइज नंबर 12.7। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राई एंगल ABC। एक ABC ट्राई एंगल है, उसका आपने एरिया मालूम करना है गिवन टू साइड्स,
और इसकी जो टू साइड्स हैं वो क्या है जी, गिवन है, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, और एक इंक्लूडेड जो इनके दरमियान एंगल है वो गिवन है। मसलन क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और जो इसके इंक्लूडेड एंगल है यानी कि सी गिवन नहीं है ना, तो सी से जो एंगल बनता है वो गैमा है, और हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है जी, गैमा गिवन है। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हम कहेंगे जी हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि बराबर है 1/2 AB साइन गैमा। अब हमने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 1/2 लिखेंगे, फिर ये ए की वैल्यू ये जो क्वेश्चन में दी गई थी, फिर हमने ये जो बी की वैल्यू है इसको इस जगह पर पुट कर देंगे, फिर जो गैमा की वैल्यू 150 डिग्री वो आपने इधर पुट करनी है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें मसला इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000, और साइन 150 डिग्री ये बराबर होता है जी 0.5 के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6,000 इसका आंसर आ जाएगा। जो एक बात इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि आपने जो आंसर निकालना है ना उसके साथ ये स्क्वायर यूनिट लाजमी लिखना है, वरना आपके दो में से जो आधा नंबर है ना वो उन्होंने काट लेना पेपर में। अगर आप लिखेंगे ना साथ इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तो फिर उन्होंने आधा नंबर काट लेना है, इस वजह से इसके साथ आपने क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं सवाल। बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। अब हम कहते हैं जी हमारे पास ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर होता है 1/2 BC साइन अल्फ़ा के बराबर है। आप सबसे पहले बी की वैल्यू लगाएं, फिर सी की वैल्यू लगाएं, फिर अल्फ़ा की वैल्यू लगाएं। तो ये जो शुरू वाली चीज़ें हैं इनको आप पहले सॉल्व कर लें। तो जैसे ही आप इन ऊपर वाली 37 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री 50 मिनट का ये आंसर आ जाएगा 0.5125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 426.69 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और गैमा की वैल्यू गिवन है। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बराबर होता है 1/2 AB साइन गैमा के। अब इधर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, सबसे पहले ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू और फिर गैमा की वैल्यू। सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह आपने ये जो पहली 3 रकमें हैं इनको सॉल्व करना है। ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद साइन 56 डिग्री 44 मिनट इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म्स को तो आपके पास ये आंसर आ जाना है 16.74, और साथ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, जो कि हमने लाजमी लिखना होता है यूनिट एरिया का। इधर पहले आप लिख ले एरिया ऑफ ट्राइंगल, बाद में आपने ट्राइंगल बनाकर बीच में शेड कर देना, कलर कर देना, तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एक किस्म के हमारे जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टाइप्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर भी वो यही कहेंगे कि आपने फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपने फाइंड करना, और इसके अंदर उन्होंने वन साइड, एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है। तो साइड कौन सी है, B है, तो इसका मतलब वो B स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, B स्क्वायर, और फिर हमें पता है हमने साइन बीटा से डिवाइड करना है उस फार्मूले को ना। तो ये B की वैल्यू गिवन है, उसके अलावा गैमा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे जी हमारे पास जो फार्मूला है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, अगर B स्क्वायर गिवन हो तो वो ये होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बराबर 1/2 B स्क्वायर डिवाइडेड B स्क्वायर, उसको बाद आपने लिखना साइन अल्फ़ा साइन गैमा, और अगर इधर B स्क्वायर हो तो ना साइन बीटा से डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना। अब मसला ये है कि हमारे पास तो 2 एंगल हैं, अल्फ़ा और गैमा, बीटा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वो फाइंड बीटा। तो हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा और गैमा को दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा और माइनस गैमा। अब इधर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू और ये गैमा की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास बीटा का जो है आंसर आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट। अब सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इधर हम लिखेंगे 1/2 ये B की वैल्यू है, ये फिर
आपके पास अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू और नीचे किसकी वैल्यू जी बीटा की। इन वैल्यूज़ को पुट करें और इनके आंसर निकाल लें। मसलन ये जो साइन 45 डिग्री 17 मिनट है ये 0.7106 के बराबर है। इसी तरह इस वैल्यू का ये आंसर आ जाएगा। और ये जब आप साइन 98 डिग्री 2 मिनट करेंगे तो उसका ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ आप 25.4 का स्केयर लें और जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 322.58। अच्छा, अब आपने क्या करना, ऊपर वाली तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर लेना। ये तीनों को मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड कर दें तो 138.29 इसका आंसर आ जाएगा। और साथ आपने क्या लिखना है, स्केयर यूनिट। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सी की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और बीटा की वैल्यू दी हुई है। अगर सी की वैल्यू दी हुई है ना तो इधर आएगा सी स्केयर, इसको डिवाइड किससे करेंगे, साइन गैमा से। अब हमारे पास तो गैमा है नहीं तो फर्स्ट वी फाइंड गैमा। हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा को अगर हम ये लेफ़्ट साइड पर रखें तो बाकी ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा किसके बराबर है जी, अगर क्वेश्चन में देखें अल्फ़ा की ये वैल्यू है, इस जगह पर पुट कर देंगे और ये बीटा की वैल्यू इस जगह पर पुट कर देंगे। ये हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट की। यहाँ से हमारे पास जो गैमा है इसका आंसर आ जाएगा 62 डिग्री और 20 मिनट। अब जिस टाइम ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर हमने इधर सी की वैल्यू पुट की, इधर हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, इधर बीटा की वैल्यू पुट की और नीचे गैमा की वैल्यू पुट की। तो फिर बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर ये लिख दिया, ये जो चीज़ है इसका आंसर इधर आ जाएगा और नीचे वाली रकम का आंसर ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास 400.54 आंसर आएगा और साथ क्या लिख देंगे, स्केयर यूनिट लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ए गिवन है, उसके अलावा अल्फ़ा गिवन है और गैमा गिवन है। अच्छा, अगर ए गिवन है तो इसका मतलब है हमने साइन अल्फ़ा से डिवाइड करना है और हमारे पास गैमा भी गिवन है। तो फिर हमारे पास सिर्फ बीटा रह गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड बीटा। सबसे पहले हम बीटा फाइंड करेंगे और बीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह हमने सबसे पहले ना बीटा को फाइंड कर लेना। तो यहाँ से हमारे पास बीटा आ जाएगा, फिर वो जो फार्मूला है उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में किस चीज़ की वैल्यू थी जी, ए की वैल्यू थी। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। इस जगह पर ये ए की वैल्यू आ गई, यानी कि ए का स्केयर और साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। बाकी जो बीटा और गैमा ना इसको हमने ऊपर लिख लेना। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 6.01 और साथ क्या लिख देना, स्केयर यूनिट। अच्छा, अब इसके बाद जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स गिवन थी। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। गिवन 3 साइड्स और 3 साइडें गिवन हो, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू हो। अब हमें पता अगर 3 साइड्स गिवन हो तो फिर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, हीरो फार्मूला, जो कि बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्केयर रूट। तो इसके अंदर हमें एस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ आपने ए बी और सी की वैल्यू पुट की, 2 पर डिवाइड किया तो ऊपर 72 आ गया। 72 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो एस हमारे पास 36 आ जाएगा। अब ये जो एस की वैल्यू है ना ये हमने पुट करनी है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले में जिस जगह पर एस लिखा हुआ है ना उधर हमने एस की वैल्यू पुट कर देनी है। मसलन इधर एस है, इधर लिख देंगे ये एस है, इस जगह पर एस आ जाएगा, इधर एस है, इधर एस और इधर एस है, इधर एस की वैल्यू लगा दी। बाकी आपने ये ए की वैल्यू लगा दी, इधर बी की वैल्यू और इधर सी की वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले फिर हम ब्रैकेट्स को हल करेंगे। 36 में से 18 निकालें, 18 आ जाएगा। 36 में से 24 निकालें, 12 आ जाएगा और 36 में से 30 निकालें तो 6 आ जाएगा।
अब क्या करना है, ये तमाम रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 46,656। जिस टाइम हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 216 आ जाएगा आंसर। साथ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। अच्छा, अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस के लिए फार्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए बी सी की वैल्यू पुट की और उसको 2 पे डिवाइड किया तो एस आ गया 557.5। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इधर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है कि हीरो फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जिस जिस जगह पर एस है उधर हमने क्या करना है, एस की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस फार्मूले में 4 जगह पर एस है, 4 जगह पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। बाकी आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो फिर हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। जब हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा आंसर 33.5। फिर इसे अगली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 281.5 आ जाएगा। इसी तरह इससे नेक्स्ट फिर आपने जो इन 4 रकमों को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा और साथ हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। आपने एस सबसे पहले फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 वाले फार्मूले से, तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो हीरो फार्मूला है इसमें आपने एस की वैल्यू 4 जगह पर पुट कर देनी है। ये जिस जगह पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस जगह पर। तो और बाकी आपने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये हमारे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर ये 4 रकमों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 380201.27 और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 616.60 इसका आंसर आ जाएगा और साथ हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो गिवन है 121.34 है और बाकी आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है और वो कह रहे हैं कि आपने सी और गैमा निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, गैमा निकाल लेते हैं। जबकि 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल बड़े आसानी से निकल सकता है। वो किस तरह, वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री और गैमा बराबर 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो गैमा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 82 डिग्री इंटू 8 मिनट। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखना है क्वेश्चन में, क्योंकि सी गिवन है इस वजह से हम क्या करेंगे, सी वाला फार्मूला बनाएंगे। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर होगा तो नीचे क्या होगा, साइन गैमा होगा, ऊपर फिर हम साइन अल्फ़ा और साइन बीटा को लिख लेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ना वैल्यू दी हुई है, मसलन एरिया ऑफ ट्राइंगल की उन्होंने वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह पर आपने ये पुट कर देनी है। बाकी अल्फ़ा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है और गैमा भी गिवन है, ये वैल्यूज़ सारी पुट हो जाएंगी। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो इनका आंसर आएगा तो ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 डिवाइड हो रहा है, 2 ने भी आकर मल्टीप्लाई हो जाना। ये जो मल्टीप्लाई हो रही है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली रकम भी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ इस साइड पर बचेगा सी स्क्वायर और इस तमाम रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इससे आपने डिवाइड भी करना है, तो सी स्क्वायर का ये आंसर आ गया। तो फिर हमें पता दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी और इस जगह पर भी। उसकी वजह ये है क्योंकि स्क्वायर रूट ने इस ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल होना, जो सी के ऊपर 2 लिखा है ना स्क्वायर उसके साथ। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 22.24। तो ये इस तरह हमने सी की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, बल्कि एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है, 2437 है और ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और आपने बीटा जो है वो फाइंड करना है। तो
इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जी कौन सा हम फार्मूला लगाएं। अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो ये फार्मूला लगता है 1/2 AC साइन बीटा। अब आपने ये जो ट्राई एंगल का एरिया है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपने पुट कर देनी है। बाकी आपने ए की वैल्यू लगा देनी है, सी की वैल्यू लगा देनी है, बीटा की जगह पर बीटा ही लिखा रहने देना। बाकी अब जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको डिवाइड करें और डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई करें। मसलन ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों रकमें नीचे आ जाएंगी इस जगह पर 79 और 97। ये 2 डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस जगह पर 2 × 2 4 3 7। अब ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। हमने तो बीटा निकालना है, बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन लिखा है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो दूसरी तरफ आकर ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0.6360। इसका जब हमने साइन इन्वर्स लेना है तो कैलकुलेटर के ऊपर ना बाईं साइड पर कोने पे शिफ्ट वाला बटन होता है, तो शिफ्ट वाला बटन दबाने के बाद आपने कौन सा बटन दबाना है, साइन का। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा साइन इनवर्स। तो इस तरह साइन इनवर्स कैलकुलेटर पर लिखते हैं और फिर आपने ब्रैकेट में वैल्यू लिख लें या बगैर ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू लिख लें 0.6360। तो फिर आपका जो आंसर आएगा उसको आपने डिग्री वाला बटन दबाना है, तो वहाँ से आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा 39 डिग्री और 30 मिनट। तो इस तरह हमने बीटा फाइंड कर लिया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि वन साइड ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन, एक हमारे पास गार्डन है और वो ट्राइंगल शेप का इस तरह करके ना ट्राइंगल शेप का एक गार्डन है और उसके जो एक साइड है वो 30 मीटर है, यानी कि उसकी एक साइड कितनी है जी 30 मीटर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 30 मीटर है। तो इसको अगर हम नाम दे लें जी, ये सी के बराबर है, यानी कि अगर ये बड़ा सी है, बड़े सी के सामने क्या होगा, छोटा सी होगा। और बाकी ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो ए है तो इधर एंगल बनेगा अल्फ़ा, अगर बी है तो इधर एंगल बनेगा बीटा। तो अब वो कह रहे हैं एक जो साइड है ना वो 30 मीटर है और 2 कॉर्नर एंगल्स, और जो 2 कॉर्नर एंगल्स हैं ना वो कौन कौन से हैं हमारे पास। एक है जी 22 डिग्री इंटू 1/2, यानी कि ये अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। और एक हमारे पास एंगल है 112 डिग्री इंटू 1/2, यानी कि बीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अगर हमने इसके अंदर लगानी हो, इस जगह पर घास लगानी हो तो बताएं उसका कितना ख़र्चा आएगा, जबकि 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेट है। तो ये आपका इधर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, एक हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और एक बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है ना इसके अंदर आपने थोड़ा सा चेंज करना है इनको। वो किस तरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिखा है ना 1/2 का मतलब होता है हाफ़, और हाफ़ अगर हमने 1 मिनट का हाफ़ करना हो तो वो कितना होता है 60 होता है ना 1 मिनट, और उसका हाफ़ करें तो 30 मिनट होता है। तो इसी तरह 1/2 है ना, तो ये 1/2 को हमने लिखना है हाफ़ से मुराद हाफ़ मिनट है और हाफ़ मिनट से मुराद 30 सेकंड है। तो इसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है कि 22 डिग्री इंटू 1/2, इसको हम लिखेंगे 22 डिग्री 30 मिनट, और इसी तरह 112 डिग्री इंटू 1/2 यानी कि 112 डिग्री इंटू 30 सेकेंड। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास अगर 2 साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो गैमा हम इस फार्मूले से निकालेंगे, तो गैमा कितना आ गया जी 45 आ गया। अब आपने क्या करना, ये जो गैमा की वैल्यू आई है ना इसको फार्मूले में पुट करना। तो फार्मूला कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन में सी गिवन था तो इधर हमने साइन गैमा नीचे लिख लिया, बाकी साइन अल्फ़ा साइन बीटा ऊपर लिखा और इधर सी का स्केयर लिखा और साथ 1/2 लिख लिया। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ कंप्लीट है। सी की जगह पर हम लिखेंगे 30, अल्फ़ा की जगह पर ये अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू, गैमा की जगह पर गैमा की वैल्यू। अब जिस टाइम आप
30 का स्केयर करेंगे वो 900 आएगा। 900 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 450 आ जाएगा। बाकी ये साइन 22 डिग्री 30 मिनट का ये आंसर है, साइन 112 डिग्री 30 मिनट का ये आंसर, और साइन 45 का ये आंसर है 0.7071। अच्छा, अगर ऊपर वाली तमाम रकमों को हम मल्टीप्लाई करें, इन तमाम रकमों को, और फिर इसको के ऊपर डिवाइड कर दें 0.7071 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 225। और साथ हमने क्या लिखना होता है, स्क्वायर यूनिट लाजमी लिखना होता है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, जो घास लगानी थी इस ट्रायंगुलर गार्डन के अंदर या प्लाट के अंदर, तो उसकी कास्ट ऑफ प्लांटिंग क्या है के 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब ये जितने हमारे पास स्क्वायर यूनिट आए हैं इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1125। और साथ में पता है ये जो 5 थे ये क्या थे, 5 रुपये थे, यानी कि 5 रुपीज़ थे। इस वजह से हमने इसके साथ क्या लिखना है, रुपीज़, यानी कि हमारे पास इतना ख़र्चा आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो पेज नंबर 375 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 है, ए बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और अल्फ़ा गिवन है। तो हमें पता अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो जो इनका इंक्लूडेड एंगल होता है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं 1/2 BC साइन अल्फ़ा वाला जो एंगल है, यानी कि साइन अल्फ़ा वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अच्छा, उससे जो अगली एग्जांपल है उसके अंदर वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना है। अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। तो जब अल्फ़ा और गैमा दिया हो तो बीटा हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी है, तो बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इधर हम लिखेंगे जी बी स्क्वायर और फिर नीचे साइन बीटा, फिर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ऊपर और शुरू में 1/2। तो इस फार्मूले के अंदर अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब ये जो तीसरी एग्जांपल है इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। जब 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो फिर हमें पता है हम हीरो फार्मूला लगाते हैं। तो फिर हमने हीरो फार्मूला लगा लेना, ये वाला फार्मूला, लेकिन इसमें एस लिखा हुआ है 4 जगह पर। तो ये जो एस है इसको सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एस को मालूम करने का ये फार्मूला है, तो यहाँ से एस का आंसर आ जाएगा। फिर आपने इस फार्मूले के अंदर एस ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद ये एक दफ़ा इधर फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। ये तमाम फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने थे इनको भी आपने देख लेना, इन तमाम फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेना। तो फिर बाकी ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो आप बड़े आसानी से इस एक्सरसाइज को हल भी कर लेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।